हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी। तो आज मज़ेदार सी रेसिपी है दोस्तों। एक नहीं दो नहीं, हम पूरे तीन रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आज की रेसिपी हमारी रामदाना चिक्की, मुरमुरा चिक्की और मुरमुरा का लड्डू। आज जिसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं मुरमुरा और रामदाने की चिक्की लड्डू। तो दोस्तों सबसे पहले हम रामदाने की चिक्की बनाएंगे। तो ये रामदाना 150 ग्राम रामदाना हमने इसको धूप में सुखा लिया है। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में रामदाना डालकर इस तरीके से कपड़े से हम चलाएंगे। कलछली या चम्मच से नहीं चलाएंगे, उससे जल जाएगा हमारा रामदाना कलाई। तो इस तरीके से स्पीड से चलाते हुए रामदाना कलाई हम बना लेंगे। देख सकते हो आप कैसे भूंजिए। आप दोबारा हम भूंज कर दिखा रहे हैं आपको। इसी तरीके से अब कढ़ाई दोस्तों एकदम हीट होना चाहिए, तेज गर्म होना चाहिए, तभी हमारा रामदाना कलाई भुनेगा बनेगा। तो ये देखिए हम चलाते हुए कैसे तेजी से चलाते हुए रामदाना कलाई बना ली। इसी तरह सारी रामदाना कलाई हम बना लेते हैं। फिर से कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। तो सारी रामदाना कलाई हमने भूंज लिया है, बना लिया है। अब ट्रे में पहले घी लगा देते हैं। ट्रे को हम पहले तैयार करके रखेंगे, क्योंकि रामदाना का लाई बनाने के बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा घी लगाने का। तो हम तुरंत बनाएंगे, तुरंत फैलाना रहेगा हमें ट्रे में। तो इसलिए ट्रे को आप पहले से तैयार करके रखिएगा। तो अब बनाते हैं चाशनी। तो दोस्तों 1 चम्मच देसी घी। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें देसी घी डालना। देसी घी से हमारा चिक्की बनेगी। तो देसी घी में हम पिघलाएंगे गुड़ को, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा चाशनी, और जब चिक्की बनाएंगे तो 1-2 दिन में हमारी चिक्की नरम पड़ जाएगी। अगर पानी डालकर हम चाशनी बनाएंगे तो बिल्कुल पानी हम नहीं डालेंगे, हम घी डालकर ही चाशनी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो गुड़ पिघल गया है, एकदम झाग बनने लगा है। हम चेक कर लेते हैं इसको। तो इसको दोस्तों कैसे पता चलेगा हमारा चाशनी पक गई है कि नहीं? तो पानी में डालकर इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये लकड़ी के जैसे टूट जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब चाशनी हमारा पक गई है बराबर। फिर से चलाकर हम इसको अच्छी तरह चला लेते हैं, क्योंकि हमने चेक करने के लिए छोड़ दिया था। तो फिर से हम चेक कर लेते हैं। इस समय हमारी चाशनी पूरी तरह से नहीं पकी थी, थोड़ा सा कच्ची थी। तो 1 मिनट तक हम और पका लिए हैं। फिर से चेक करते हैं। तो दोस्तों अब टूट रही है, रबड़ जैसे खिंच नहीं रहा है, अब टूट जा रही है बहुत आसानी से। ये देखिए, तो इसका मतलब चाशनी हमारी पक गई है। तो इसी तरह हमें चाशनी पकी चाहिए। तो अब इसको चलाते हुए इसमें डाल देते हैं रामदाना की लाई। तो गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, एकदम कम कर देंगे, और पूरी तरह अच्छी तरह से हम रामदाना को मिला लेते हैं चाशनी में। पूरी तरह से रामदाना को चाशनी में मिलाने के बाद तुरंत हम ट्रे में डाल देंगे। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ देंगे तो जैसा रहेगा वैसे ही जम जाएगा ये, फिर ना लड्डू बन पाएगा ना चिक्की। तो इसलिए तुरंत हम ट्रे में पलटा देते हैं। तो सारी पलटाने के बाद हाथों से इस तरीके से दबाकर इसको सेट करेंगे। दबाते हुए अच्छी तरह से बराबर से सेट करेंगे, जल्दी दोस्तों हम बराबर से सेट कर लिए हैं। और गरम में ही हम इसमें कट लगाएंगे। ठंडा होने के बाद काटेंगे तो हमारी रामदाना की चिक्की टूटेगी। इसलिए गरम में ही हम इसको कट लगाकर छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। तो आप जितना बड़ा पीसेस करना चाहते हो कर सकते हो, जितना छोटा जितना बड़ा काटना चाहते हो काट सकते हो। हम मीडियम साइज के काट रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुका है। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं रामदाना की चिक्की। ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से निकल आया है हमारे रामदाना की चिक्की, और टूट भी रही है। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये हमारे रामदाना की चिक्की बन गई है। अब हम बनाएंगे मुरमुरा का लड्डू। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मुरमुरा का लड्डू। तो मुरमुरा बनाने के लिए दोस्तों हमने 1 पैकेट मुरमुरा ले लिया है। 1 पैकेट वो 10 रुपए का पैकेट आता है जो मुरमुरा का, वही हमने 1 पैकेट लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में डालकर भूंज लेते हैं एकदम क्रिस्पी होने तक। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा कि हमारा मुरमुरा क्रिस्पी हो गया है कि नहीं? 2 मिनट तक भूंजने के बाद इसको हम चेक करेंगे। आते हुए पहले भूंज लेते हैं। तो इस तरीके से उठाकर अंगूठे से हम मस लेंगे तो एकदम चूर हो जाएगा आटा के जैसे। तो इसके मतलब हमारे मुरमुरा भून चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। निकाल लेते हैं मुरमुरा को किसी बर्तन में। तो मुरमुरा को निकालने के बाद हम फिर से कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे लड्डू। 1 चम्मच हम घी डालेंगे। तो घी डालना दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम डाल देते हैं गुड़। तो ये गुड़ दोस्तों 250 ग्राम गुड़ है। इसको हमने अच्छे से तोड़ लिया है। आप तोड़ कर डालेंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, चाशनी जल्दी बनेगी। तो आप देख सकते हो चलाते
मेल्ट हो गया है गुड़ पूरी तरह से, क्योंकि हमने बहुत बारीक से गुड़ काटा था, तोड़ा था। तो अब इसमें से जब तक अच्छी तरह से झाग न बनने लगे तब तक इसको हम पकाएंगे चलाते हुए। बिल्कुल 1 सेकंड का नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, हम पूरी तरह से चलाते हुए इसको बनाएंगे, पकाएंगे चाशनी को। अगर छोड़ देंगे तो नीचे से पक जाएगा, ऊपर से कच्चा रहेगा। तो जितना तेज आप चला सकते हो उतना तेज इसको चलाते हुए पका लीजिएगा। तो हमारी चाशनी में झाग बनने लगा, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी पक गई कि नहीं। तो दोस्तों हमारी चाशनी पक गई है, ये देखिए। अब फिर से इसको हम चला देते हैं, मिला लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। अब मुरमुरा मिलाकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं गैस पे। अब गैस से हमने उतार लिया है। गैस पे उतारने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें मिला ली। अब हाथों में घी या तेल लगाएंगे। घी तेल लगाने से हमारा हाथ नहीं जलेगा और हाथों में चिपकेगा नहीं, तो जलेगा नहीं हाथ। इसलिए आप जल्दी जल्दी घी या तेल लगाकर लड्डू बना सकते हो। इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा फिर तो हमारा लड्डू नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा भी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, मुरमुरा का लड्डू। चलिए अब हम बनाते हैं मुरमुरा का चिक्की। तो चलिए अब बनाते हैं मुरमुरा का चिक्की। तो दोस्तों चिक्की भी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में मुरमुरा से लड्डू से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मूंगफली और तिल को भूंज लिया है। अब इसके बाद मुरमुरा को भी हम भूंज लेते हैं चलाते हुए, ताकि इसका नरमीपन खत्म हो जाए। तो इस तरीके से मस लेंगे। तो हमारा मुरमुरा भून चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर से हम कढ़ाई में घी डालेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखकर आपको लगता होगा कि एक ही बार में चाशनी बनाकर तीनों रेसिपी को बना सकते हैं हम। तो दोस्तों मेरे हिसाब से है कि अलग चाशनी बनाइए उसके लिए अलग, क्योंकि ऐसी चाशनी है कि आप इसको छोड़ दोगे तो ये तुरंत ही जम जाएगी और गैस पर रखोगे तो जल जाएगी। इसलिए आपको बनाना है तो एक रेसिपी के लिए ही चाशनी बनाइए। तो हमने इसमें डाल दिया है भुंजी हुई मूंगफली, भुंजी हुई तिल। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अलग अलग रेसिपी बनाना है तो अलग अलग चाशनी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ बनाकर चाशनी नहीं बना सकते। इसको छोड़ देंगे तो तुरंत ही जम जाएगी। तो अब ट्रे में हम डाल देते हैं नारियल। नारियल डाल के बाद ये मूंगफली भुनी हुई डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं भुनी हुई तिल। तिल डालने के बाद दोस्तों तुरंत ही हम इसमें पलटाएंगे ये मुरमुरा का चिक्की जो बना रहे हैं। तो इसको हम तुरंत ही फैला देते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं, एक बार में चाशनी बनाकर तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ बना ले तो नहीं बन पाती दोस्तों, क्योंकि इसको छोड़ दोगे तो जम जाएगी, गैस पे रखोगे तो जल जाएगी। ये ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए एक बार में एक ही रेसिपी बन पाएगी। आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब इसको काट लेते हैं। गर्म गर्म में हम कट लगा देंगे। अगर ठंडा होने पर कट लगाएंगे दोस्तों तो ये टूटेगी। तो अब ये हमने काट लिया। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद ठंडा हो चुका है। अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुका है। बहुत आसानी से हमारी मुरमुरा चिक्की बन गई। तो दोस्तों ये चिक्की तो खाने में